बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिएगा। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया करो। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। वो कैकेयी अयोध्या में रहती थी, राम जी के साथ रहती थी, दशरथ कौशल्या सुमित्रा के साथ रहती थी, गुरुजी रोज का ज्ञान देते थे, पति रोज सूर्य को अर्घ चढ़ाता था, तो भी वो कैकेयी की बुद्धि बदली क्या? अरे बोलो तो नहीं। और वह विभीषण को देख लो, जो रावण की लंका में रहता था, पूरे राक्षसों में रहता था, सारे मदिरापान करने वालों में रहता था, सारी प्रवृत्ति से बेकारों के साथ रहता था, उसके बाद भी विभीषण बिगड़ा क्या? अरे बोलो तो कैकेयी सुधरी नहीं और विभीषण बिगड़ा। अगर संगत का असर होता तो विभीषण कब का बिगड़ गया होता, संगत का असर होता तो फिर तो कैकेयी भी कब की सुधर गई होती। पर संगत से मूलतः शिव पुराण नहीं करती, शिव पुराण कहती है संस्कार की मूलता है कि हमारे संस्कार कैसे हो, हम क्या दे रहे हैं बच्चों। कौवा और हंस की दोस्ती हो गई, दोनों रहने लगे। कौवे ने कहा हंस से, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ ला दे। हंस गया तुरंत, ठीक है मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और हंस दौड़ कर गया। हंस क्या चुपते थे? मोती। हंस मोती लेकर आ गए, ले ये मोती ले। और कौवा बोला भैया ये कैसे खाएंगे, हम खाएंगे तो हमारी तो चोंची टूट जाएगी। अब कौवा मोती कभी खाया हो तो खाएगा, हम नहीं खा सकते। हंस कहते हैं भैया हम तो यही खाते हैं इसलिए तुमको ये खिला दिया। अरे भाई, कौवा भूखा रहने लगा, 8 दिन निकल गए। आज कौवे ने कहा हंस अब तू मेरे यहाँ चल। हंस को ले गया। कौवा कहाँ रहता था? शमशान में, बड़ के पेड़ के ऊपर। हंस को भी बिठा लिया। थोड़ी देर बाद हंस ने कहा भैया मुझे भूख लग रही है। कौवा दौड़ कर गया और एक मरे कुत्ते का मांस उठाकर हंस को ला कर दिया। हंस ने कहा ये क्या है? कौवा बोला ले हम तो ये खाते हैं, जो खाते हैं तुम्हारे लिए ला दिया। हंस बोला मैं मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। अरे हम तो यही खाते हैं इसलिए तुम भी खा लो। नहीं नहीं मैं खाने वाला नहीं हूं, ये तो मैं नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे। नीचे एक राजकुमार बैठा था, वो मांस का टुकड़ा उस राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने कौवे को साध कर बाण छोड़ा। जैसे ही छोड़ा कौवा उड़ गया और हंस को बाण लग गया। हंस जमीन पर गिर गया। हंस जमीन पर गिरा और जैसे ही हंस जमीन पर गिरा राजकुमार ने हंस से कहा हंस देव मैंने तो कौवे को बाण मारा था और बाण तुमको लग गया। अरे हंस बोला राजकुमार तो ये तुम्हारी दिक्कत नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। मैं बुरे की संगत में बैठ गया और बुरा व्यक्ति बुरा काम करके निकल गया और अच्छा व्यक्ति जेल में धरा गया। जो बुरा होता है वो बुरा कर्म कर कर निकल जाता है। बुरा करने वाला व्यक्ति बुराई कर कर निकल जाता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति अपना बुरा तत्व ग्रहण कर कर, बुरा तत्व प्रसिद्ध कर कर निकल जाता है। पर जो अच्छा है, जो अपनी बुद्धि से, चित्त से, अपने मनन से जो बहुत अच्छा है वो धरा जाता है। श्री नारद जी महाराज ने तप किया, रामचरितमानस में आपने श्रवण किया, शिव महापुराण में भी लिखा है देव ऋषि नारद तप करे कामदेव को जीत लिया। जब कामदेव को श्री देव ऋषि नारद ने जीता तो सबसे पहले देव ऋषि नारद कामदेव को जीतकर अगर पहुंचे तो सीधे पहुंचे भगवान शंकर के पास। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने कामदेव को नहीं जीता था। कामदेव ने शिव जी की समाधि को तोड़ दिया, समाधि को तोड़ दिया। अब दुनिया के लोगों ने कहा बताओ वो देव ऋषि नारद काम को जीत लिए पर भोलेनाथ काम को नहीं जीत पाए। भैया तुमको कौन समझाए? वो कामदेव शंकर भगवान का साड़ू भाई था। दक्ष प्रजापति ने रति भी आई थी कामदेव को, सती भी आई थी। अरे बोलो तो
महादेव को, शंकर जी को। अब ईमानदारी से बोलो, साड़ू भाई आएगा तो सम्मान करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो कई लोगों ने कहा भगवान भोलेनाथ को तो आंख बंद करके बैठे रहना था, कामदेव क्या बिगाड़ लेता? कामदेव ने भगवान शिव की समाधि क्यों तोड़ी और भगवान शंकर ने समाधि क्यों तोड़ी? वो तो बैठे रहते। भैया, धर्म पत्नी के रिश्तेदार अगर आए तो पति का फर्ज है कि थोड़ा सम्मान देना पड़ता है। नीदे अवरिंदो, सम्मान। अभी हमारे बनवारी लाल जी मामा जी को लेकर आए थे और इनके माता के पक्ष के मामा जी थे, है? तो भी सम्मान दे रहे थे कि भैया ये हमारे मामा पक्ष के हमारे मामा है। फिर कहा ये मामा की बहू है, सम्मान दे। अब देवऋषि नारद को क्या दिक्कत? देवऋषि नारद तो अपने आनंद मस्ती में, पर भगवान शिव को तो पूरी रिश्तेदारी देखना पड़ेगी। सबसे सुंदर अगर कोई रिश्तेदारी निभाना जानता है तो मेरा महादेव जानता है। दुनिया में कोई नहीं जान सकता इतनी सुंदर रिश्तेदारी मेरा शंकर निभाता, मेरा भोलेनाथ निभाता, सबसे सुंदर। और उसके बराबर कोई दुनिया में रिश्तेदारी निभा भी नहीं सकता। एक केवल महादेव थे भगवान शंकर, जो अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय से कहते थे कि रक्षाबंधन का त्योहार है, जाओ अपनी बहन अशोक सुंदरी के पास जाओ और राखी बंधवा कर आओ। कौन कहते थे? भगवान शिव, भगवान महादेव। जाओ अशोक सुंदरी के पास में जाओ और जाकर राखी बंधवा कराओ। तो कई बार कार्तिकेय तो कहते थे पिताजी हम रक्षाबंधन पर अपनी दीदी के यहाँ नहीं जाएंगे, उसको आना पड़ेगा। वो आए। तो भगवान भोलेनाथ कहते थे कार्तिकेय, जब तक माता पिता अगर जीवित हैं तब तक घर के बेटे को अपनी बहन के दरवाजे पर जाते रहना चाहिए। क्यों? बुजुर्ग माँ बाप नहीं जा सकते, वृद्ध माता पिता अपने बेटी के घर बार बार नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अधिक मास की कथा में लिखा है अगर बेटी के घर का एक अन्न का दाना खा ले तो व्यक्ति मरते समय उसके मुख में तुलसी का दल नहीं मिलता। अगर बेटी के घर का एक गिलास पानी पी लो तो मरते समय गंगा जल नहीं मिलता। ये अधिक मास में आप लोग जो 33 मालपुए का दान करते हो, क्यों करते हो? काहे के लिए करते हो? करते हो ना 33 मालपुए, 33 मालपुए, 30 मालपुए 30 दिन के, 31वां मालपुआ हमने अगर ब्राह्मण गुरु के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। 32वें नंबर का मालपुआ हमने अगर बेटी के घर का, बहन बेटियों के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने अगर मान लो सूतक या सावड़ का खाया हो तो हमको दोष ना लगे। इसलिए 33 मालपुए का दान होता अधिक मास में। या करते हैं सब लोग दान मालपुए का। 33 मालपुए दान किए जाए। अगर हमने बेटी के घर का कुछ खाया हो तो दोष ना लगे, उसके लिए। और मालपुए का भी क्रम आपको वर्णित है, पहले भी आपको बताया है कि 90 नंबर के मालपुए पर अगर लौंग रखकर दान कर दी जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। 11वें नंबर के मालपुए पर अगर सिक्का रखकर दान कर दिया जाए तो जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। 21वें नंबर के मालपुए पर तुलसी का पत्ता रखकर दान कर दो, कभी जीवन में संपदा की कमी नहीं रहती। जिस व्यक्ति के यहाँ कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता हो तो 14वें नंबर के मालपुए पर लाल कलर का छोटा सा कपड़ा रखकर दान कर दीजिए। घर में कभी जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, ना हार्ट अटैक, ना एक्सीडेंट, ना कभी शुगर, ना कभी ब्लड प्रेशर। इतना मालपुए का महत्व है। अधिक मास के एक एक मालपुए का अलग अलग वर्णन अधिक मास की किताब में लिखा हुआ।
अधिक मास की कथा में वर्णन, अलग अलग मालपुए का क्रम है कि अधिक मास में हमें किस मालपुए पर क्या रखकर दान देना चाहिए, कैसा नियम, कैसा हम कैसे आज हम कहीं बेटी के घर का अन्न अगर पा लिए हैं तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर माता पिता जीवित हैं और माता पिता अपने बेटी के घर अगर नहीं जा सकते तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि तू जा, और तू जाकर अपनी बेटी के यहाँ अपनी बहन के घर जाकर रक्षाबंधन पर राखी बंधो, जाओ तुम जाओ। और भगवान गणेश जी महाराज राखी काय पर बैठकर बांधी जाती है? अरे बोलो तो, एक चौकी पर, पाटे पर, आसन पर बिठाकर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। राखी बांधने के बाद बहन भाई के माथे पर, अरे बोलो तो, तिलक कर दो। आप लोग भी तिलक करते हैं। तिलक क्यों किया जाता है? तो कहते हैं ये तिलक हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है। पर तिलक प्रतीक है, पर जो चावल हम तिलक में लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं? ये चावल का क्रम कहां से चालू हुआ? सिर में चावल चिपकाना, तिलक लगाने के बाद चावल लगाना, कहां से चालू हुआ? ये चावल है क्या? आखिर ये चावल तिलक के बाद में ब्राह्मण या आप किसी को भोजन करा रहे हो, जमाई को तिलक कर रहे हो, बेटी को तिलक कर रहे हो, तो कंकु लगाने के बाद चावल क्यों लगाया जाता है? उस चावल का क्या प्रमाण? उस अक्षत का क्या प्रमाण? क्यों लगाते हैं उसको? लगाते लगाते पूरी जिंदगी हो गई, अरे तो बता दो क्यों लगाते हैं? वो चावल का क्या प्रमाण कि कंकु का तिलक तो लगाया, वो हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। पर जो अक्षत हम माथे पर किसी के लगाते हैं कंकु लगाने के बाद में, चंदन लगाने के बाद में जो चावल लगाया जाता है, वो चावल का क्रम क्या है? तो शास्त्र कहता है, सुंदर विष्णु पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन करा, जिसके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है वो शुभ कार्य का प्रतीक होता है। और अक्षत इसलिए लगाया जाता है कि इस अक्षत के माध्यम से आपकी जिंदगी में ये शुभ कार्य निरंतर चलता रहे, इसलिए अक्षत उसके माथे पर लगाया जाता है शुभ कार्य के लिए, निरंतर चलने के लिए। इसको कहते हैं अक्षता। अक्षता का मतलब क्या है? निरंतर चलता रहे, निरंतर बढ़ते रहो। दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है, आपके यहाँ होता कि नहीं होता पता नहीं, पर महाराष्ट्र में तो एक नियम है कि दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है तो सबको पीले चावल दिए जाते हैं। इधर देते हैं क्या है? तो पीले चावल देते हैं, और पीले चावल देकर फिर उसको स्वस्ति वाचन के अनुसार उस पर छोड़ा जाता है, शुभ मंगला। अरे बोलो तो, सावधान, शुभ मंगला, सावधान। उसके ऊपर छोड़ते हैं कि सावधान। और ये चावल तुम्हारे मस्तक पर जो पड़ा हुआ है, तुम्हारे मस्तक पर जो डाला जा रहा है, तुम्हारी जिंदगी इसी प्रसन्नता में निरंतर बढ़ती चली जाए, वो अक्षता का मतलब है। केवल एक देव है महादेव, जिनको खंडित चावल कभी नहीं चढ़ता। शिव जी को आप बहुत सारा चावल नहीं चढ़ा सकते, एक दाना चढ़ाओ, पर खंडित मत चढ़ाओ। अक्षत शंकर को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, बेलपत्र भी चढ़ाओ, भले एक चढ़ाओ, पर पूर्ण चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाइए, पूर्णता में चढ़ाइए। हम कई जगह मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के ऊपर फूल देखते हैं, तो फूल कई बार शिव जी के ऊपर, कई बार शिव जी के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपके घर के मंदिर में कई बार कई लोग जो पुष्प चढ़ाते हैं, वो पुष्प चढ़ाने का तरीका भी लोगों को नहीं मालूम। जो फूल चढ़ाते हैं वो कई बार देवता के ऊपर रख देते हैं, इस तरह से। भैया शास्त्र कहता है, जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होने वाले रहते हैं वो सारे टलते चले जाते हैं। आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, नरसों की जगह खरसों। तुम करके देखना, अपने आप शुभ कार्य टलेंगे।
इसलिए भगवान के सम्मुख में जो पुष्प चढ़ाया जाता है वो सीधा चढ़ाया जाता है। यहां तक शास्त्र कहता है अगर भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हो तो अगर सीधा और उल्टा नहीं मालूम तो नीचे की जो डांट है उसको तोड़ दीजिए और पत्ती की पत्ती, पंखड़ी की पंखड़ी भगवान को समर्पित कर दीजिए। वो शिव जी को स्वीकार होगा, वो भगवान को स्वीकार होगा। ये उसी में कहा है, उसी में का शुक्र है। जैसे पानी में पड़ा हुआ पुष्प, काय में पड़ा हुआ, अरे बोलो जम के, पानी में। कई माताओं की आदत रहती है, हमने कई ब्राह्मणों को भी देखा, कई लोगों को देखा, क्या करते हैं, कमंडल ले जाते हैं, कमंडल डोलची, कमंडल में पानी रहता है, एक बाल्टी में पानी रहता है और पेड़ पे से तोड़ के उसमें डालते रहते हैं। फूल को तोड़ा, उस बाल्टी में डाल लिया, बाल्टी में पानी है, उस पानी में फूल डल गया। और अगर पानी में फूल डल गया और उस फूल को निकालकर आपने महादेव को समर्पित करा, देवी देवता को समर्पित करा, ठाकुर जी को समर्पित करा, कृष्ण राम नारायण लक्ष्मी को समर्पित करा, तो जो पानी में पड़ा हुआ फूल निकालकर अगर हमने देवता को चढ़ाया तो वो निर्माल्य के तुल्य हो गया। काय के तुल्य है? निर्मल। निर्मल जानते हो, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, मतलब उसका कोई परिभाषा नहीं है, तुम कितने ही चढ़ा लो, वो निर्माल्य के तुल्य। अगर पानी में पड़ा हुआ पुष्प निकालकर पानी के लोटे में से, पानी के कलश में से, पानी की बाल्टी में से उठाकर चढ़ाया है तो वो निर्माल्य हो गया, मतलब चढ़ाया फूल हो गया, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते, याद रखिए। उसी तरह जैसे तांबे की प्लेट में रखा हुआ चंदन, तांबे की प्लेट में अगर चंदन रखा है और वो अपन ने लगा दिया तो वो चमड़े के बराबर हो जाता है। इसलिए तांबे की प्लेट का चंदन किसी को नहीं चढ़ाया जाता, किसी देवता को नहीं लगाया जाता, किसी देवता, निर्माल्य। भगवान शिव कहते हैं तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, पूर्णता का समर्पण, पूर्णता। पर आज के जमाने में लोग पूर्णता देते कहां हैं? एक बात बताओ, भगवान के मंदिर में नारियल फोड़ा, राम जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा, और वो नारियल फूटने पर अच्छा निकल गया तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा? अरे बोलो जम के, अच्छे से बोलो, करा? अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो करा, शिव पुराण करे ही नहीं करा। अगर नारियल फोड़ने पर राम मंदिर, हनुमान मंदिर में, देवी मंदिर में नारियल को फोड़ा और फूटने के बाद अगर वो नारियल अच्छा निकल गया, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तो तुमने भगवान को चढ़ाया, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल के खा गए। और मान लो वो नारियल फूटने पर बेकार निकल गया तो तुम उसको घर ले जाओगे? नहीं। क्या करोगे? जब हनुमान जी की परिक्रमा कर रहे होगे तो नारियल को वहीं पटक दो। तो भगवान शिव की कथा कर रही है कि भगवान शंकर को पूर्णता का भाव चाहिए। बेलपत्र दो, पूर्ण दीजिए, पुष्प दो, पूर्ण दीजिए। ओम श्री शिवाय। नमस्ते हम दर्शकों, आज की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा चल रही है उसके दौरान बहुत सारे उपाय बताए और साथ ही जो है शिव पुराण का जो है वाचन किया है। इसके साथ में जो है उन्होंने जो है भगवान शंकर और पार्वती का जो है वाचन यहाँ पर किया है। जो भी चित्र दर्शन उन्होंने किया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो अगर आप भी जो है कथा को ध्यान से नहीं सुने हैं तो एक बार और कथा को ध्यान से सुन लीजिए, और अगर आपने कथा को ध्यान से सुन लिया है तो आगे आने वाली कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन आपको इस चैनल पर जो है कथाएँ मिलती रहेंगी। जो भी जहाँ का स्थान पर भी जो कथाएँ चल रही है वो जो है आपको इस चैनल के माध्यम से जो है प्रतिदिन 2 भाग में जो है कथा मिलती रहेगी। तो आपको भी जो है डेली कथा देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहा है बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर कथा का अपडेट मिले। जैसे तुलसी का क्यारा, तुलसी के क्यारा का वर्णन ब्रह्म पुराण के अंतर्गत वर्णित किया गया कि जो गोल तुलसी का क्यारा होता है ना, जिसके घर में गोल कुंडा होता है, गोल तुलसी का क्यारा होता है, वो ऐश्वर्य प्रदान करता है, समृद्धि देता है। चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि देता है। जिस नारी को संतान नहीं होती, जिस नारी को संतान या पुत्र प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म पुराण कहती है अगर घर में चौकोर तुलसी का क्यारा है और उस चौकोर तुलसी के क्यारे में तुलसी जी रोपित है, और तुलसी अगर रोपित है आपके द्वारा, आपने उसको रोपित करा है, आपने उसको लगाया है, आपने उसको उछाला है और उसकी पूजन आप प्रतिदिन करती हो, और शाम के समय पर यदि तुलसी में आप दीप लगा देती हो तो यह पक्का है कि आपको वंश की वृद्धि जरूर होगी।
शंकर का जो भगत है वो विश्वास लेकर आगे बढ़ता है। क्यों डरे हम, किस लिए? कल किसी का मैसेज आया था समीर जी के पास में, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में क्या लोग बाग कथा सुनने आते हैं? गुरु जी जिस तरह से कथा वाचते हैं ऐसा लगता है वहाँ भीड़ अच्छी खासी होती होगी। मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से कि एक बार जरा हाल जरूर दिखा देना कि यहाँ कोई नहीं है, केवल ये वाद्य यंत्र वाले बैठे हैं और एक ये सिन्हा परिवार का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं रूठिया जी, ये बैठे हुए, इसके सिवा कौन, यहाँ कौन होगा? एक राघव जी मिल जाएंगे और दूसरे आस्था चैनल पे फोटो बनाने वाले और सांबर, बस इसके सिवा कौन मिले? तो कहा कि इतनी प्रबलता में कोई भी नहीं तो फिर कथा कैसे बच रही? तो उसका कारण है कोई से मतलब मत रखो। यहाँ तो हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पत्ते में, हर पशु में, हर जलचर में, हर थलचर में, हर कंकर में, प्रत्येक एक एक कंकर में जब शंकर है तो शंकर को ही तो कथा सुना रहे हैं। स्वयं तुमरुका जी कथा किसको कह रहे हैं? शिव महापुराण की कथा की विद्वेश्वर संहिता उठाओ, आपको इतनी बार कथा सुनाई, उसमें एक ही तो कथा है कि शंकर पार्वती जजमान बने और तुमरुका जी उनको कथा सुना रहे हैं। जब शंकर पार्वती जजमान बनकर कथा सुन रहे हैं तो वो मेरा शंकर, वो मेरा ओघड़ी, वो मेरा दयालु, वो मेरा दातार हर कण कण में बैठकर, हर कंकर में शंकर है ये जानकर, हर एक में शिव समाया है उसको पहचान कर कथा आप जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप में भी शंकर समाया है। यह कथा आप जैसे शिव को श्रवण कराया जाएगा, ये कथा आपके भीतर बैठे हुए मेरे महाकाल राजा को सुनाया जा रहा है। और विश्वास रखना, डरना नहीं, डर ही कोरोना है और विश्वास उसकी वैक्सीन है, विश्वास उसकी औषधि है। बस उस पर विश्वास। काशी में अगर जरा सा भी उपद्रव हुआ और काशी में अगर कोई भक्तों को तकलीफ हुई तो फिर उसी समय पर तुम भी नष्ट हो जाओगे और तुम भी बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें काशी छोड़ना पड़ सकता है। अगर काशी में उपद्रव हुआ, काशी में अगर कोई तकलीफ आई तो जरा विचार करिएगा, काशी की रक्षा संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, काशी की रक्षा तो स्वयं देव अधिदेव महादेव करते हैं। काशी की रक्षा कोई सोचे कि उज्जैनी की रक्षा हम करें, कोई कहे भीमा शंकर के इस प्रदेश की रक्षा हम करें, कोई कहे उस देश की रक्षा हम करें, कोई कहे इस जिले की रक्षा। ना ना, काशी में अगर विश्वनाथ जी विराजमान हैं तो विश्वनाथ खुद काशी की रक्षा करते हैं, स्वयं काशी के भक्तों में और काशी में रहने वालों को भंडार भरने का काम मेरा विश्वनाथ खुद करता है। उज्जैनी की रक्षा स्वयं मेरे काल अधिपति महाकाल राजा करते हैं, उज्जैनी का भंडार महाकाल भरते हैं। सोमनाथ में सोमेश्वर भंडार भरते हैं, केदारनाथ में केदारेश्वर भंडार भरते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। किसकी सामर्थ्यता होगी करेगा। और आप पूरी लिस्ट उठाकर देखना, एक एक ज्योतिर्लिंग की पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जितना विकास, जितनी प्रबलता, जितना वैभव शंकर भगवान के मंदिरों का है, उतना वैभव दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं। भारत पर
आक्रमण करने वालों ने कितना विचार करा था कि सोमनाथ में इतना वैभव है, सोमनाथ में इतना धन है, सोमनाथ में इतना धन, इतनी संपदा, इतना माणिक, इतना मोती, इतना हीरा, इतना पन्ना है। शिव जी के पास तो अंबानियां भरी है जी, शिव के पास क्या कमी? ना शंकर जी के पास कमी होती है, ना शंकर के भक्त के पास कमी होती है। शिव भंडार भरवा। हाँ, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, कभी कभी थोड़ी परीक्षा ले सकता है, पर अगर शिव के पास में उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी, कुबेर का खजाना दुनिया को लुटाने वाला है, तो उसके पास कोई कमी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं। ना उसके पास कमी होगी, ना उसके भक्त के पास कमी होगी। जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, उसको वो अपना समझकर दे देगा। उसी तरह उज्जैन के राजा महाकाल राजा, काशी के विश्वनाथ बाबा, ओमकारेश्वर बाबा, भीमाशंकर बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, कृष्णेश्वर बाबा, इन सब बाबाओं के आप दर्शन करिए। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करिएगा कि उसकी रक्षा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मानव के बस की बात ही नहीं है शिवालय को संभालना। मानव से अपना घर नहीं संभालता तो वह शिवालय क्या खाक संभालेगा? संभालता तो वह देवाधिदेव महादेव है, जो संभाल रहा है, संभाल रहा। आए गए, कितना सुंदर किसी ने कहा कि एक चेला आया एक गुरुजी के पास और गुरुजी से कहा मैं गुरु मंत्र लेना है। तो गुरुजी ने कहा मेरे को गुरु बनाओगे? हाँ। तो कहा मुझे गुरु बनाने से अच्छा है पहले तुम 3 लोगों को गुरु बनाओ, 3 को गुरु बनाओ। पहले नंबर पर उसने कहा किसको बनाऊं? तो कहा चोर को। दूसरे नंबर पर कहा किसको बनाऊं? तो क्या कुत्ता को। और तीसरे नंबर पर कहा कि किसको गुरु बनाऊं? तो क्या एक छोटे से बच्चे को। गुरु ने अपने चेले से कहा कि मुझे गुरु बनाने से पहले तू इन 3 को गुरु बना। तो उसने कहा गुरुजी पागल मागल हो गए हो क्या? छोटे को गुरु बनाऊंगा? चोर को? कुत्ता को गुरु बनाऊंगा? और बच्चा कुचा था तो छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको गुरु बनाऊंगा? हाँ, तो इनको गुरु बना, फिर मेरे पास आए। गुरु पूर्णिमा का दिन निकल गया, चेला चले गया। अब 3 गुरु को उसने ढूंढा, चोर को ढूंढा और चोर को गुरु बनाना प्रारंभ किया। चोर को गुरु बनाया, फिर गया तो कुत्ते को गुरु बनाया, फिर छोटे से बच्चे को गुरु बनाया। फिर गुरु पूर्णिमा आ गई, गुरुजी के पास जाकर कहा मैंने 3 को गुरु बना लिया। गुरुजी ने पूछा तूने कुछ गुरु से सीखा? हाँ गुरुजी सीखा। चोर से सीखा। कमाने का तरीका, लगन से काम करने का तरीका और अपनी दृष्टि एक कर कर चैन पर पड़े रहने का तरीका। चोर से मैंने सीखा कि दुनिया की दृष्टि इधर उधर होगी, पर चोटे की दृष्टि तो तुम्हारे गले की चैन पर। तू कितनी बार पल्लू ली, पल्लू कब हटेगा, कैसे पार करना है, लक्ष्य चोटे से अच्छा नहीं कोई बता सकता कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान हटा और चैन कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और मंगलसूत्र कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और जेब कटा, मोबाइल कटा। चोर लक्ष्य बता देता है कि ध्यान अगर परमात्मा में लगाना है तो उतनी देर, अगर तुम काम में लगे हो, किसी कर्म में लगे हो, तो परमात्मा में ध्यान बिल्कुल चोर की तरह लगाना। कहाँ जा रहा है, कहाँ गई, अभी तो यहीं थी, बाजू में गई, इधर गई, उधर गई, फिर देखा यहाँ खड़ी है, बस इंतजार करा, पीछे जाया, पीछे से गया, चैन काट ली। लक्ष्य बनाकर चला था, एक लक्ष्य। जैसे चोर
तुम्हारी चैन और मंगलसूत्र पर रखता है, वैसा लक्ष्य तुम्हें परमात्मा के चरण पर रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर कुत्ता को गुरु बनाया तो गुरु जी ने पूछा कुत्ता से क्या सीखा, तो क्या कुत्ते से सीखा कि मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। कुत्ते की वफादारी है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है, ये कुत्ते की वफादारी है। तो गुरुजी ने पूछा तेरा कहने का सार क्या है, तो कहा कलिकाल में माँ बाप बेटे को खिलाते हैं तो भी बेटा भोंकता है। कलिकाल में बच्चे को परवरिश माँ बाप करते हैं, भाई भाई को नाते रिश्ते कुटुंब कबीले किसी को जरूरत पड़ी देना भैया 50,000 दे दिए, वो अपना काम निकाल लिया, बाद में वही भोंकने को आ गए। कुत्ते से अच्छी वफादारी दुनिया कोई नहीं निभा सकती। तीसरा गुरु बच्चा, तो कहा बच्चे से गुरुजी मैंने सीखा मासूमियत, बच्चे से मैंने सीखा भोलापन, और बच्चे से मैंने सीखा किसी ने डांट भी दिया उसके बाद वापिस उसी की गोद में जाकर बैठ गया, सोचा नहीं विचारा नहीं और कूद। बच्चे से मैंने मासूमियत सीखी, बच्चे से मैंने भोलापन सीखा, और बच्चे से मैंने भूलना सीखा। गुरुजी ने कहा अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, क्योंकि तूने गुरुओं से सीख लिया, अब तुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार एक मनुष्य गुटखा खाया, तंबाकू मला मुंह के अंदर, यहाँ पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। एक मनुष्य गुटखा खाकर यहाँ थूक दिया, वहां थूक दिया, वहां थूक दिया। मनुष्य से तो समझदार कुत्ता होता है, जो बाथरूम भी करता है तो जमीन पर नहीं करता, दीवार पर करता है। क्यों? कुत्ता से पूछा गया तू ऐसा क्यों करता है? सब बाथरूम जमीन पर करते हैं तो दीवार पर क्यों करता है? तो कुत्ता भी करता है। कोई शिव का भक्त जमीन पर बैठकर भजन करता होगा, इसलिए मैंने जमीन पर बाथरूम करना बंद कर दिया। ये मानव को सीखना चाहिए, ये मनुष्य को सीखना चाहिए। जो गुटखा खाकर यहाँ वहाँ थूकते फिरते हैं, उनको थोड़ी सी कुत्ता से ले लेना चाहिए कि वो कुत्ता भी हमको ज्ञान देता है कि भूमि को शुद्ध रखना है, प्रकृति को हरा भरा रखना है, जमीन को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। अपना देवालय, अपना शिवालय, अपनी धरा, अपना शहर, अपना गांव, अपनी भूमि साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। पर हम समझ नहीं पाते। एक गुरु ने 3 के पास भेजा था और वो तीनों बड़े प्रबल थे महाराज, तीनों बड़े प्रबल। एक कुत्ते ने सीख दी। कुत्ता जब भी कोई संत साधु सन्यासी गांव में आता है तो कुत्ता उस पर भौंकता है। बोलो सही है कि गलत? कोई साधु सन्यासी आया और कुत्ता ने उस पर भौंका, कोई बाबा जोगी आया, कुत्ता ने उसे भौंका। तो फिर कुत्ते से पूछा क्यों रे, अकल नहीं है? बहुत बड़े संत हैं और तू उन पर भौंक रहा है। तो कुत्ते ने कहा भैया देखो, मैं इसलिए भौंक रहा हूं कि वो दरवाजे दरवाजे जाकर मांग रहा है। तूने अगर घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो उस परमात्मा से क्यों नहीं मांगता? गांव गांव में आकर क्यों मांगता है? क्यों? कुत्ता सीख दे रहा है, परमात्मा से मांगो, जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, नाते छोड़े, रिश्ते छोड़े, सब कुछ छोड़कर बैरागी त्यागी बनकर वन में निवास करना था। और हम गांव गांव जाकर अगर कुछ मांगे तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, मांगना तो उस दातार से मांगना, वो सब कुछ देता, सब कुछ।
दुनिया का सारा सुख रहता है, सारा। हमारे चंदन सोनी जी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने समीर भाई को एक मैसेज किया कि वो लखनऊ वाले इत्र वाले है ना, इत्र वाले लखनऊ वाले इत्र भेजना चाहते हैं, तो पूछा जाए कि इत्र कौन सा भेजा है। समीर ने कोई पलट का जवाब नहीं दिया। और वही शिव महापुराण की, गुरु शिव महापुराण की कथा कर रही है, व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना चाहिए, पर तीन का काम उनका नहीं होता। तीन का काम, अगर माँ का कोई काम है, माँ ने कहा कि बेटा मेरा ये काम कर दो, तो माँ का वो काम केवल माँ का नहीं है, बेटे का फर्ज है। माँ का कार्य करे तो वो काम केवल माँ का नहीं होता, वो काम अपना खुद का होगा। पिता ने कहा बेटा मेरे लिए ये सामान ला दे या मेरा ये काम कर दे, वो काम पिता का नहीं होता, वो काम स्वयं बेटे का होता है। और गुरु ने अगर कोई काम कह दिया तो वो काम गुरु का नहीं होता, शिष्य का खुद का होता है, वो गुरु का नहीं, स्वयं शिष्य का। और कोई ये ना कहे कि ये गुरु जी का काम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप कथा में आए हो, खड़े होकर भोजन परोस रहे हो, रोटी बेल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, आलू काट रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, सेवा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, किसी को नाश्ता करा रहे हो, यह मत सोचना कि यह काम तो गुरु जी का है, गुरु जी का है, गुरु जी का है। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला एक एक बच्चा शंकर जी का चेला है, शिव जी का शिष्य है। और ये कुबेरेश्वर धाम की गुरु पूर्णिमा की कथा गुरु जी की नहीं, एक एक बच्चे की और एक एक व्यक्ति की है जो शंकर को भजता है, शिव का तत्व। माँ का काम केवल माँ का नहीं है। माँ ने कह दिया बेटा मेरे कपड़ों को वहां डाल दे, माँ ने कह दिया मेरे कपड़े धो दे, माँ ने कह दिया मेरा ये काम कर दे, माँ मेरा काम ये कर दे, वो माँ का काम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु अपने शिष्य से कह रहे थे, जितने शिष्य बैठे थे सबको कह रहे थे अपना काम स्वयं करना चाहिए, पर तीन का काम अपना खुद का होता है। पहला माँ का काम अपना खुद का है, पिता कोई काम बताए वो अपना खुद का है, और गुरु अगर कोई भूल से भी तुमको काम बता दे तो अपना खुद का है, उसको करना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए, स्वयं करें। हमारे यहाँ अगर कोई कार्य होता है और कोई चीज का पता लगाना होता है कि भाई ऐसा ऐसा काम है, हम इंदौर में सूचना चंदन सोनी जी को कह देते हैं, चंदन भैया जरा पता करना है जरा, चंदन सोनी जी, तो चंदन सोनी जी दुकान को छोड़ देते और पहले काम कर पहले फोन लगाएंगे, बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पहले मालूम करेंगे कि हाँ ये कार्य है, इसको फोन सूचना मिल जाए कि बस धाम से कि ये काम है। और ऐसे कई शिव भक्त, बाबा के ऐसे कई भक्त हैं जो निरंतर सेवा में तल्लीन हैं। तो शिव पुराण कह रहे, माता का काम अपना है, पिता का काम अपना है, गुरु का काम अपना, स्वयं का काम स्वयं को करना चाहिए। ये गुरु जी प्रवचन में कह रहे थे। अब गुरु जी ने प्रवचन दिया, सारे शिष्यों ने श्रवण करा, बहुत सारे शिष्य बैठे थे, सबने उस बात को ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद गुरु जी ने मन में सोचा कि अब इन लोगों ने ग्रहण तो कर लिया, चलो आज अपने को एक यजमान के घर में भोजन प्रसाद ग्रहण करना, भोजन ले, चलो सारे के सारे गुरु जी के साथ में चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी चले, चेले पीछे पीछे चले, सब मंत्र जाप करते करते जा रहे। अब गुरु जी ने प्रवचन दिया था
अपना कार्य अपने को करना चाहिए। चलते चलते एक बड़ा सा गटर आ गया, नाला, और बड़ा सा गटर आया, नाला आया, और गुरुजी उस सारे चेले नाले को, गटर को लांग रहे। गुरुजी भी लांग रहे थे। लांगते से ही उनके पांव की जो चप्पल थी, खड़ाऊ थी, वो गटर में, नाले में गिरी। हर हर अब वो चप्पल गिर गई, खड़ाऊ गिर गई गटर में, नाले में। और गुरुजी चिल्लाकर बोले, अरे मेरी खड़ाऊ, मेरी पादुका नाले में चली गई, गटर में चली गई। जितने चेले थे सब लोग तैयारी करने लगे। कोई कहने लगा, एक काम करो, सफाई कर्मी को बुला के लाओ। गांव में गया, एक सफाई वाले को बुलाने गया, दूसरा डंडा लेने गया, तीसरा चिमटा लेने गया, चौथा कुछ लेने गया। सब यहां वहां भटक रहे। 15 मिनट हो गए, कोई खड़ाऊ न निकाला। एक शिष्य सबको देख रहा था, गुरुजी को प्रणाम करा, गटर में उसने सोया, गटर में हाथ डाला, खड़ाऊ को निकालने लगा, पर खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं है। खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, पादुका उसके हाथ में नहीं। अब जब खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं आई, पादुका नहीं आई, उसने अपने तन का वस्त्र उतार कर गुरुजी को दिया और गटर में कूद गया, नाले में कूद गया। कोई सफाई कर्मी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, और मालूम पड़े वो गटर में कूदा, खड़ाऊ निकाली, धोया, गुरुजी को लाकर दे दी। गुरुजी ने खड़ाऊ पहन ली और सारे के सारे शिष्य आ गए। और आते से ही शिष्यों ने कहा कि गुरुजी तो इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो गुरुजी इस गटर में, इस नल्ले में क्यों ना कूदे पादुका निकालने के लिए? गुरुजी ने तो प्रवचन दिया था कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो फिर गुरुजी नाले में क्यों ना कूदे, गटर में क्यों ना गए? इतने में शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी ने एक बात और कही थी कि माता, पिता और गुरु का कोई भी काम होता है वो उसके पुत्र का होता है। माँ का काम बेटे का, पिता का काम बेटे का, और गुरु का काम उसके शिष्य का होता है। इसलिए शिष्य ने चल दिया, फिर चल दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर चल, जजमान के यहाँ भोजन ग्रहण किया, वापिस लौट कर आ गए। गुरुजी को मालूम था सामने गटर है, चप्पल फिर चली जाएगी पादुका। उन्होंने अब की बार पादुका को हाथ में उठवाया, लांग गए, आश्रम पहुंच गए। और गुरुजी सारे शिष्यों को बुलाए और बुलाकर कहा कि आज मेरा दिल बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश हूं मैं, आज मेरा मन कर रहा है। जिस शिष्य ने गटर में से मेरी पादुका निकाली है, मेरा मन करता है आज मैं उसे कुछ दूं। सारे चेले सुन्न हो गए। बताओ, अपने को क्या मालूम था, अपन निकाल देते, अपने को कुछ मिल जाता। सारे चेले बड़े, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गटर में से इसने मेरी पादुका निकाली है, मैं कुछ दूं। सबने ताली बजा दी, हाँ साहब गुरुजी देना चाहिए, देना चाहिए। और गुरुजी ने कहा, बेटा तूने मेरी पादुका गटर में से निकाली है, मेरी ये पादुका तू रख। शिष्य पादुका, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। गुरु शिव पुराण कथा चल रही है। शिव गुरु, गुरुजी ने पादुका उस चेले को दे दी। चेला पादुका को सिर पे लगाकर अपने कक्ष में ले गया
जितने स्टूडेंट थे, जितने शिष्य थे, सारे के सारे शिष्य उसको चिढ़ाने लगे, जो चप्पल गुरु के काम की नहीं थी वो चप्पल तुझे दे, जो पादुका गटर में गिर गई थी वो पादुका गुरुजी नहीं पहनता इसलिए तुझे दे दी। कई लोगों के मन में एक भ्रम चलता है, हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अपना एक शाल लिया, हमारे को उड़ा दिया, हमें ऐसा लगता है वो गुरुजी का शाल किसी काम का नहीं था ना, इसलिए फिर ही रखा था तो उन्होंने उड़ा दिया। अब कौन समझाए, कौन समझाए कि गुरु का स्पर्श करा हुआ मात्र शाल ही क्या, गुरु का स्पर्श करिए अगर मात्र एक अक्षत का दाना भी मिल जाए तो वो करोड़ों की पूंजी बन जाए। कौन उसको समझने वाला चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोरा छड़ देना कटी जवानी। कौन सा एक चावल का दाना भी अगर शिव गुरु का मिल जाए, शंकर का मिल जाए, कोई सतगुरु का मिल जाए तो वो हमारी जिंदगी को सवार दे। एक चावल। अब लोगों की दृष्टि में क्या है, फालतू का साल पड़ा होगा, गुरुजी ने उठा के दे दिया। अब जरा विचार करिएगा, फालतू के साल को भी अगर गुरु तुम्हारे गले में डालकर कीमत वाला बना सकता है तो तुम भी फालतू हो, तुमको भी उठाकर शंकर के चरणों में डालकर तुम्हें कीमत वाला बना सकता है। तुम भी ये सोचो ना कि हम भी, हो सकता है कि हमारे जीवन में ना जाने कितना पाप कर्म किया हो, कितना गलत कर्म किया हो, क्या क्या करा हो, हम भी अपने जीवन में हो सकता है ऐसे कि हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, हम भी फालतू होंगे उस समय पर। हमारे पास में भी कोई कार्य नहीं होगा तो हमारा गुरु, कोई शिव गुरु ऐसा मिलेगा कि हमको भी परमात्मा की शरणागति तक, शुभ कार्य तक पहुंचा, अच्छी जगह तक पहुंचा। फिर समझ लीजिए सत्यनारायण की कथा में क्या जरूरी है, जम के बोलो जरा, पंजेरी प्रसाद। और 16 सोमवार के पूजन में क्या जरूरी है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। घर में शिवलिंग है, रखो, पूजन में रखो, खूब अच्छे से पूजन करो। कहीं कहीं की माता कहती है हम तो मंदिर जाके कर लेते हैं, करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब करो, दिल से करो। पर बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिवलिंग का निर्माण करिए, उसकी पूजन करिए, उसका सुख ही दूसरा है, सुख दूसरा है। क्या होता है शिवलिंग के निर्माण से? क्यों लिख दिया लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत में क्यों लिखा कि शिवलिंग का निर्माण करिए? कारण जब व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है तो पूरा दिल और दिमाग लगाता है, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? दिल भी वहां लगाएगा, दिमाग भी वहां लगाएगा। मिट्टी का जब शिवलिंग बनाएगा, बालू रेत का जब शिवलिंग का निर्माण करेगा तो दिल और दिमाग लगाकर फिर उसका निर्माण करता है। उतनी देर
जितनी देर वो दिल और दिमाग भगवान शंकर के निर्माण में लगाता है, भगवान उसके भाग्य के निर्माण में लग जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते हो और शंकर भगवान आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। जितनी देर हमें शंकर के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, जितनी देर लगता है, जितना समय हमें शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण में लगता है, उतनी देर भगवान शंकर भी होता है। किसी किसी का शिवलिंग जल्दी बन जाता है, किसी किसी का शिवलिंग देर से बनता है, किसी किसी का शिवलिंग बनाने में उसको टाइम लग जाता है, किसी किसी की मिट्टी गीली हो जाती है तो उसको सुखाने में टाइम लग जाता है, किसी किसी ने नंदी बनाया तो वो फैल गया, किसी ने शिवलिंग बनाया तो वो नीचे हो गया, तो वो किसी किसी को टाइम लग। तो समझो कि उसने शिवलिंग बनाया तो उसका तुरंत बन गया, तुम्हारे शिवलिंग में टाइम क्यों लग रहा है? तो जरूर समझ जाना कि भगवान मेरे को गढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, मतलब मेरे भी भाग्य को भगवान को लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मेरा शिवलिंग बनाने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, मुझे थोड़ा समय लग बने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का मंत्र। बलधरा का नियम था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना। उसमें बल कहां से आता था? एक नारी होकर, स्त्री होकर उसमें इतना बल कहां से आ गया? तो यह बल किसी दूसरे का नहीं है, यह बल शिव का है। किसका बल है? शिव का। आप अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो तो आपके जीवन में आप किसी के भी सामने दम से खड़े हो सकते हो कि हाँ, मुझे पीछे से सपोर्ट करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। मेरे पीछे महाकाल खड़ा हुआ है, मेरे पीछे देवाधिदेव महादेव खड़ा हुआ है, क्यों घबराऊं? श्रवण भी कर लिया, पढ़ भी। और एक बात और स्मरण करो, मान लो उसने कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर धारण कर लिया तो समझ लो शिव ने ही उसको गुरु मंत्र भी प्रदान कर दिया। शिव ने, भगवान शंकर ने। गुरु का काम भी मार्ग दिखाने का है और शिव महापुराण का काम भी मार्ग दिखाने का है। और ये पुराण 24,000 श्लोक, 12 खंड, 12 संहिताएं, करोड़ों शब्द, ये हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग। हाँ, गुरु भी परीक्षा लेता है और शिव महापुराण की कथा भी परीक्षा लेता है, शंकर भी परीक्षा लेता है। गुरु का काम है वो भी कभी कभी परीक्षा ले लेता है। एक गुरु जी अपने चेले को, बहुत सारे चेले बैठे थे, शिष्योहन बैठे थे, और गुरु जी ने
उनको अपने भाव से कहना प्रारंभ करा कि अपना कार्य खुद को करना चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो स्वयं का काम है वो स्वयं करो, दूसरे पर आश्रित मत रहो। ये गुरु जी प्रवचन में कर रहे हैं। और फिर गुरु जी ने कहा 3 ऐसे हैं जिनका कार्य स्वयं का मानकर किया जाता है। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता और तीसरे नंबर पर गुरु। माँ का अगर कोई काम है, माँ ने कहा कि मेरा ये काम कर दे, तो माँ का वो काम माता का नहीं है। अगर बेटे से कहा गया है तो वो काम बेटे का है। चार साल पहले सूरत वाले सोमानी जी कथा करवाए थे हॉल के अंदर। क्या है सोमानी जी, उस समय पर खटिया पर हम बैठे थे तो आपसे बात कर रहे थे, तो एक प्रसंग आपके मुख से निकला था कि हमारी माता, तो भाभी जी बोली थी हमारी सास और हमारे ससुर का नेचर ऐसा था, वो अपना काम भी स्वयं करना पसंद करते थे और रसोई घर से जितने लोग आ जाते थे उनको खिलाकर प्रसन्न होना पसंद करते। हमें वो संवाद भी याद है हमारा, आपका वो बोला हुआ।